रिया नहीं, हमें अब नौकरियां चाहिए मोदी जी। ये हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जो 2014 से पहले आप युवा युवा चिल्लाते थे और जिन युवाओं ने 2014-2019 में इतिहास रचा, आज उन युवाओं में से 40 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। किसी को पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया तो किसी को खिलौने बेचने पर मजबूर कर दिया। और अब आप कहते हो कि देसी नस्ल के कुत्ते पालो। अगर मोदी जी आपने इन युवाओं की बात नहीं सुनी, इनके रोजगार की बात नहीं सुनी, तो 2024 के बाद आप कुत्ते पालते हुए नजर आओगे। और मीडिया वालों, आप भी तैयार रहो। अब हमें रिया नहीं चाहिए, अब हमें रोजगार चाहिए। अब हमको रोजगार की बातें करो, अब ये रिया की बातें बंद करो, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए आप भी तैयार रहो। जैसे मोदी जी के मन की बात को लोगों ने जितना डिसलाइक किया है, उतना मीडिया का भी बॉयकॉट किया जाएगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों से मेरी अपील है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कम से कम अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए इन युवाओं के साथ जुड़िए। अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे कहेंगी कि जब देश 1947 में आजाद हो गया था तो उसके बाद वापस से इनका निजीकरण किया जा रहा था, देश को वापस गुलाम बनाया जा रहा था, तो आप क्यों सो रहे थे, क्यों आगे बंद करके बैठे हुए थे? तब आप उनसे नजरें नहीं मिला पाओगे। तब आप उनसे अगर सिर उठा करके बात करना चाहते हो तो फिर आज इन युवाओं के साथ जुड़िए और ये इतिहास रच दीजिए कि हमने भी उन युवाओं का साथ दिया जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो तैयार रहिए आप लोग भी। और आप ये याद रखिए, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है कि 5 सितंबर को शाम को 5 बजे अपने सभी बच्चों के साथ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर किसी के साथ अपने घर की बालकनी में खड़े होकर के ताली और थालियां बजाइए, जिसके कारण हम अपनी सरकार के कानों को खोल सके और ये सरकार इस देश के युवाओं की आवाज को सुन सके। और अगर इस मुहिम में अगर आप शामिल नहीं हुए तो ये आप अपने साथ नहीं, इस देश के, इस अपने देश के बच्चों के भविष्य के साथ में आप गद्दारी कर रहे हो। इसलिए आप ताली थाली बजाएंगे 5 सितंबर को शाम को 5 बजे। इस देश की सरकार के कानों को हम खोल करके रहेंगे। जय हिंद।